बच्चों को अक्सर डायरिया, पेट दर्द, वॉमिटिंग हो जाता है। इसका मेन कारण होता है फूड पॉइजनिंग। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपा राव है और आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। ये क्यों हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है और कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो फूड पॉइजनिंग में आपकी मदद कर सकती हैं। फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर कंटामिनेटेड फूड खाने से हो जाता है, यानी कि वो फूड जो दूषित है या अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है। यानी कि इस फूड को बनाने में जो सब्जियां या फल यूज़ हुई हैं वो कंटामिनेटेड हो सकती हैं, या अगर नॉनवेज फूड है तो वो मीट कंटामिनेटेड हो सकता है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, या इस फूड में कुछ केमिकल्स यूज़ किए गए हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल हैं। जो भी पका हुआ खाना बहुत देर तक बाहर रह जाता है, उसको ठीक से रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता, स्पेशली समर मंथ्स में या ज़्यादा ह्यूमिड वेदर में, तो वो खाना स्टेल हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया बनने लगते हैं और अगर आप ऐसा खाना खा लेते हैं तो भी उससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड कंटामिनेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, या तो सॉइल कंटामिनेशन की वजह से सब्जियां कंटामिनेट हो जाती हैं जो उस सॉइल में उगाई जा रही हैं, या अगर नॉनवेज फूड की बात करें तो अगर वो जानवर ही अनहेल्दी है तो उसका मीट भी अनहेल्दी होता है, या कभी कभी मीट का स्टोरेज अच्छी तरह नहीं किया जाता तो उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है ऐसा मीट खा के। इसके अलावा जब खाना प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज़ में या पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में, तब भी उनका कंटामिनेशन हो सकता है उस स्टेज पे। इसके अलावा जब खाना पकाया जा रहा हो उस टाइम पे भी अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो खाना पकाया जा रहा है तब भी उसका कंटामिनेशन हो सकता है। अब जान लेते हैं फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और फीवर। फूड पॉइजनिंग वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चों में और एल्डरली लोगों में ये थोड़ी सीरियस हो सकती है, क्योंकि इन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है और ये डिहाइड्रेट भी जल्दी हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग से हम किस तरह बच सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस उन्हीं बातों का कुछ ध्यान रखना है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धो लेना, खाना पकाने से पहले भी अच्छे से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए, फल और सब्जियां आप जो खरीदते हैं और पकाते हैं उनको अच्छे से धो लेना चाहिए, आपका किचन साफ सुथरा और हाइजीनिक होना चाहिए, मक्खियों को और इंसेक्ट्स को अपने किचन से दूर रखा जाए। बाहर का खाना आपको अवॉइड करना चाहिए, पर अगर ये बात अवॉइड नहीं हो सकती है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां आप खाना खाना जा रहे हैं वो जगह हाइजीनिक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको फूड पॉइजनिंग में मदद कर सकती हैं। पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये उस केस में काम आती है जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है फूड पॉइजनिंग में और इसके साथ साथ हेडेक होता है। आर्सेनिकम एल्बम, ये बहुत ओवरराइप फ्रूट्स खाने के बाद जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है या वॉमिटिंग, डायरिया हो जाता है, उसमें काम आता है। बैक्टीरिया टिंक्टोरिया, स्टेल फूड खा के जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है उसमें बैक्टीरिया काम आती है। कार्बोवेज, ये भी स्पॉइल्ड मीट खाने के बाद जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है उसमें काम आती है। पल्साटिला, ये बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा के जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है या ओवरराइप फ्रूट्स खा के जो हो जाता है उसमें ये मेडिसिन काम आती है। आर्जेंटम नाइट्रिकम, ये ऐसे फूड पॉइजनिंग में काम आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, पेशेंट को बहुत डकार आती है और बहुत ज़्यादा सीवियर लूज मोशन हो जाता है। इस वीडियो में बताई गई सभी मेडिसिन ज़्यादातर लोगों को सूट हो जाती हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं। फिर भी कोई मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने होम्योपैथ से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपको ये मेडिसिन खरीदनी हो तो भी इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।